निया की बात सुनकर आहान के दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया। इधर शनाया निया की तरफ आगे बढ़ी और बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? आहान मेरा पति है। जवाब में निया ने आहान के चेहरे की तरफ देखा और फिर खिलखिला कर हंस पड़ी। इसी के साथ शनाया भी हंसने लगी। आहान ने ये देखकर अपने आप पर काबू पाते हुए बोला, ये क्या मजाक है शनाया? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? जवाब में शनाया ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोला, सॉरी ये सिर्फ एक प्रैंक था। दरअसल निया मेरी दोस्त है। इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो इस पर फिसल ना जाए, तो मैंने तुम्हारे ऊपर ही टेस्ट कर लिया, मगर ये टेस्ट तो फेल हो गया। प्राउड ऑफ यू आहान। इस पर आहान बोला, तुम दोनों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तभी निया मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आप चाहें तो मैं आपकी बीवी बन सकती हूँ जीजू। आहान ने उसे घूरते हुए कहा, शट अप। तभी निया का मोबाइल बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर निया ने शनाया से कहा, मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना होगा शनाया। इस पर शनाया ने कहा, क्या निया, आज मैंने तुझे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। जवाब में निया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी यार, मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है, मगर टाइम मिला तो फिर मिलेंगे। अभी मैं चलती हूँ, बाय शनाया, बाय जीजू। इतना कहकर निया वहाँ से निकल गई। इधर गिलविला के बाहर शौर्य अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। पिछले 6 घंटे से शौर्य उसी पोजीशन में था। अब तो उसे उसके पैर भी महसूस नहीं हो रहे थे। उसने इरिटेट होते हुए कहा, पता नहीं पापा इतनी देर अंदर क्या कर रहे हैं? क्या वो दादाजी को जल्दी नहीं मना सकते? तभी दरवाज़ा खुला और नीरज गिल एक कामयाबी भरी मुस्कान के साथ बाहर आए। शौर्य खड़ा हो गया। उसने पापा से सवाल करते हुए बोला, क्या दादाजी ने मुझे माफ़ कर दिया है? नीरज गिल ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ। जब पापा ने कहा कि वो शनाया को इंजीनियर टीम वापस करना चाहते हैं, तो तुम्हें उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। वो हमारी फैमिली के हेड हैं और तुमसे बहुत प्यार भी करते हैं। तुम्हें भी उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। अपने पापा की बात सुनकर शौर्य ने कहा, आई एम सो सॉरी पापा, मैं आगे से ख्याल रखूँगा कि अगली बार से ऐसा ना हो। शौर्य ने बहुत ही ईमानदारी से माफ़ी मांगी। फिर नीरज ने कहा, शौर्य, प्रोजेक्ट की चिंता मत करो, बस इस बात का ध्यान रखना कि कल सुबह तुम्हारे दादाजी मनाली जा रहे हैं। उनके निकलने से पहले हमें उनसे मिलने जाना है। शौर्य अपने पापा की कही बात के पीछे मतलब समझ गया था। दूसरी तरफ आहान और शनाया के घर में शनाया को अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही थी, तो वो बार बार आहान के बारे में सोच रही थी। कुछ सोचकर वो आहान के कमरे की तरफ बढ़ी। आहान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने शनाया खड़ी हुई थी। शनाया ने एक नॉर्मल सी नाइटी पहनी हुई थी। पिंक कलर की बनी उस सिल्क की नाइटी से शनाया की कर्वी बॉडी कोई भी आसानी से देख सकता था। बिखरे बाल, नाइटी से छिपने में नाकाम खूबसूरत पैर और आंखों में कुछ हलचल देखकर आहान ने खुद को बड़ी मुश्किल से शांत किया और बोला, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए? आहान के इस सवाल को सुनते ही शनाया की बोलती बंद हो गई। जवाब देने के बजाय वो इधर उधर देखने लगी। आहान ने नजरें चुराने की नाकाम कोशिश करते हुए शनाया से मन ही मन कहा, मैं यहाँ मुंह उठाकर तो आ गई हूँ, लेकिन अब बहाना क्या बनाऊँ? हाँ, वो कह देती हूँ। शनाया ने कुछ सोचकर आहान से बोला, मेरे कमरे की लाइट नहीं जल रही। शनाया की बात सुनी तो आहान ने जवाब में तुरंत कहा, ओह, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अपनी ये बात कहते हुए आहान दरवाजे से बाहर जा ही रहा था कि शनाया ने उसे रोक लिया। रुको, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज शनाया को क्या हो गया था? वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? आहान ये सोचकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसकी कंफ्यूजन देखना शनाया के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, मतलब मैं आज यहीं सो जाती हूँ। आहान ने ये बात सुनी तो बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करते हुए बोला, ठीक है, आप मेरे रूम में सो जाइए, मैं आपके कमरे में चला जाता हूँ। आहान का जवाब जानकर शनाया दंग रह गई। क्या इसे मेरी बात के पीछे का मतलब नहीं समझ आ रहा? शनाया ने दिल ही दिल में ये सवाल किया। जब वो ये सोचने में बिजी थी, आहान अंदर गया और अपना ब्लैंकेट लेकर आ गया। वो बाहर जा ही रहा था कि शनाया ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर आहान को रोकने का इशारा किया। हम साथ में नहीं सो सकते क्या? शनाया ने ये सवाल पूछा तो था, मगर आहान सुन नहीं पाया, क्योंकि शनाया इतनी नर्वस थी कि उसका सवाल इस तरह सुनाई दिया मानो कोई मक्खी भिनभिना रही हो। आहान ने सवालिया अंदाज में अपनी अजीब वाइफ की तरफ देखा, मगर शनाया इतनी ब्रेव नहीं थी कि अपना सवाल दोबारा दोहरा पाती। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, रहने दो।
ये सुनकर आहान ने शनाया से मुस्कुराते हुए कहा कि आप बेवजह परेशान हो रही हैं शनाया, एक बल्ब ठीक करने में भला क्या ही तकलीफ होगी। मैं बल्ब रिपेयर भी कर दूंगा और आपके रूम के काउच पर सो भी जाऊंगा। आप यहाँ आराम से सो जाइए। ये सुनने के बाद अब शनाया का सब्र खत्म हो गया था। एक बार फिर से शनाया ने अपने कमरे से बाहर जा रहे आहान को रोका और उससे बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, रहने दो। आहान ने कंफ्यूजन में देखकर उसे सवाल किया, क्या बल्ब रिपेयर नहीं करना? शनाया ने होपलेस अंदाज में आहान को नज़रअंदाज किया और अपने कमरे में वापस जाते हुए बोली। आहान का जवाब सुने बिना शनाया ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाते हुए बेड पर जाकर लेट गई। मैं उस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ। क्या ज़रूरत थी मुझे उस आहान के रूम में जाने की? वैसे तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, मगर आज ही वाला उसे भोला बनना था। मुझे इतना एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है कि अब मैं तो चैन से भी नहीं सो पा रही हूँ। शनाया ने ये बात अपने आप से कही। जल्दी ही सुबह हो गई और वे दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। अपनी नई बाइक पर शनाया को ऑफिस छोड़ने के बाद आहान वहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने और शनाया ने एक आवाज़ सुनी। अरे आहान, आज तुम वो फरारी की स्पोर्ट्स कार से ऑफिस क्यों नहीं आए हो? मुझे तो लगा था शनाया अब उसी कार से ऑफिस आएगी। ये नफरत भरी आवाज़ किसी और की नहीं थी, शगुन गिल की थी। उसने अपनी इस बात को इस अंदाज में कहा था कि सामने शनाया और आहान को इंसल्ट महसूस हो। शगुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आहान के पास महंगी कार को रेंट पर लाने के लिए पैसे नहीं हैं? ये कहते हुए शगुन खुद ही जोर जोर से हंसने लगी। आहान ने हमेशा की तरह इस ताने को भी सुनकर अनसुना कर दिया। वो कार अभी भी आहान के रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों के पार्किंग में खड़ी थी, मगर वो इस बारे में किसी को वजाहत देना ज़रूरी नहीं समझता था। मगर शनाया, वो अपने दिन की शुरुआत ये बातें सुनकर नहीं करना चाहती थी। उसने शगुन से बहुत ही नॉर्मल अंदाज में पूछा, शगुन, क्या तुम फिर से धक्के खाकर वापस जाना पसंद करोगी? मुझे अच्छे से याद है जब मैंने तुम्हें और शौर्य को घर से बाहर निकाला था। शनाया के इस सवाल ने शगुन की हंसी बंद कर दी थी और उसके चेहरे की वो रंगत उड़ गई थी। शनाया ने डायरेक्टली शगुन की दुखती नस को पकड़ लिया था और इतना ही नहीं, शगुन को उस दिन का नज़ारा एक बार फिर से याद दिला दिया था। मगर एक बार फिर से उसे कुछ याद आया और शगुन ने शनाया से कहा, तुम स्प्रिंग कॉरपोरेशन की डील की वजह से इतना हवा में उड़ रही हो ना? क्या तुम्हें पता नहीं है कि दादाजी ने तुम्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया है? शगुन की कही बातें सुनकर शनाया दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो शनाया ने डील जीतकर आनंद गिल को खुश किया था और आज उसे एकदम से इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। आहान ने जब ये सुना तो उसे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने इस बात की उम्मीद पहले ही कर ली थी। शनाया के दादाजी को मनाने के लिए शौर्य और नीरज गिल किसी भी हद तक जा सकते हैं। आहान ने मन ही मन कहा। शनाया के दिल में चल रही हलचल उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। बेवकूफ़, तुम कुछ ज़्यादा ही सपने देखती हो शनाया, ग्रो अप नाउ। शगुन ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा। इन सब का क्या मतलब है? दादाजी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है अभी। शनाया ने इम्पल्सिव होते हुए कहा। वो तो मनाली गए हैं, कह रहे थे कि अब उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। शनाया के सवाल का ये जवाब शगुन ने नहीं, शौर्य ने दिया था। शनाया ने पीछे मुड़कर देखा तो शौर्य बहुत ही अकड़ में खड़ा हुआ था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, जाने से पहले दादाजी ने स्प्रिंग कॉरपोरेशन वाला प्रोजेक्ट मुझे दे दिया है। अब तुम्हें भी घर जाकर आराम करना चाहिए। ये सुनकर शनाया को गुस्सा आ गया और उसने शौर्य से सवाल करते हुए कहा, दादाजी ने किस बुनियाद पर तुम्हें प्रोजेक्ट दिया है? शनाया के इस सवाल को सुनकर शौर्य उसे चिढ़ाने के इरादे से हंसने लगा। किस बुनियाद पर? अच्छा सवाल है, तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ शनाया। मैं शौर्य गिल खानदान का वारिस हूँ, इकलौता वारिस। आगे जाके ये बिजनेस, ये खानदान, सब कुछ मेरे इशारों पर चलने वाला है। इसी बुनियाद पर मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है। क्या ये रीज़न सुनकर तुम सेटिस्फाइड हो? इस पॉइंट पर शौर्य को अपने आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। शनाया इन सब के बाद ना अब कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो खामोश होकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगी। आहान गिल खानदान को अच्छे से जानता था। शौर्य बस कुछ मीठी मीठी बातों से आनंद गिल को खुश कर सकता था और उनका कोई भी डिसीजन आराम से बदल सकता था, इसलिए आहान को कोई हैरानी नहीं हुई। कुछ लोग बहुत घमंडी होते हैं, अपने अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। उन्हें लगता है कि हर्ष मेहरा जैसे बिग शॉट लोगों के साथ सोने के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी,
लेकिन किसी 5 स्टार होटल के बिस्तर और असल दुनिया में बहुत बड़ा फर्क होता है। शगुन ने बीच में ही मुंह मारते हुए शनाया पर एक इनडायरेक्टली टॉन्ट कसा। जैसे ही शौर्य ने ये बात सुनी, वो टेढ़ी स्माइल के साथ मुस्कुराने लगा। अपनी बात पूरी होने के बाद शगुन को एहसास हुआ कि आहान अभी भी वहीं खड़ा है और उसके शैतानी दिमाग में अब एक नई साजिश की तैयारियां हो रही हैं। उसने सोचा कि अब जब शनाया का निकम्मा पति भी यही मौजूद है तो क्यों ना इसे भी इन सब में घसीट लिया जाए। इसलिए शगुन ने आहान की तरफ देखकर उससे पूछा, आहान, क्या तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारी खूबसूरत बीवी ने हर्ष मेहरा के स्प्रिंग कॉरपोरेशन में किस तरह डील को फाइनल किया है? ये सुनने के बाद क्या होगा आहान का रिएक्शन? क्या आहान और शनाया में गलतफहमी पैदा हो जाएगी? शनाया कैसे देगी अपनी मासूमियत का सबूत?